सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं अभिषेक उपाध्याय आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि वन बाय वन कर करके एक एक लोकसभा की जो विधानसभा सीटें हैं उनका चुनावी सर्वे, उनका रिजल्ट क्या रहेगा 2027 में जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव रहेगा, उसका बिल्कुल सटीक सर्वे हम आपको दे रहे हैं। और हमारे पिछले जितने भी सर्वे, पिछले हरियाणा चुनाव, दिल्ली चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव, वो जो सर्वे निकले वो बिल्कुल सही निकले। और मैं एक बात और बता दूं आपको, अभी जो वर्तमान में हम आपको जो भी विधानसभा सीटों का सर्वे दिखा रहे हैं, ये वो विधानसभाएं हैं जहां या तो वर्तमान में समाजवादी पार्टी का पहले से ही 2022 में कैंडिडेट जीता हुआ है, यानी कि वो समाजवादी पार्टी के पास सीट है, या जहां पर 2000, 4000, 8000 या 10,000 इतने गैप से भाजपा जीती है। और वहां पर समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में ग्रोथ ली है। उस 2024 के चुनाव को देखते हुए और वर्तमान परिस्थिति और भविष्य में परिस्थिति क्या रहेगी, उन सबको देखते हुए देश, समय और काल, इनकी सारा विश्लेषण करने के बाद ही चुनावी सर्वे हम निकालते हैं और बहुत मेहनत की जाती है। और आपको मैं दिखा दूं कि हम नोटबुक के अंदर, कॉपी के अंदर एक एक सीट का पूरा विश्लेषण रखते हैं, लेकिन वीडियो में हम आपको शॉर्ट में बताते हैं। कुछ भाजपा के समर्थित लोग हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हम जो सर्वे दे रहे हैं ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में दे रहे हैं। तो सबसे पहले उन अकल के अंधे, मैं अकल के अंधे और महामूर्ख कहता हूं ऐसे लोगों को जो बिना विश्लेषण के तथ्य अपने विचार पेश करते हैं। आपको एक चीज समझनी चाहिए, हमने मेहनत की है, आपने मेहनत नहीं की है। आपने केवल दिमाग में आया क्योंकि अंधभक्त तो है ही। अब आप यदि किसी नेता और पार्टी के अंधभक्त हैं, चाहे वो सपा का अंधभक्त है या वो भाजपा का अंधभक्त है, वो हमारी नजर में मूर्ख है, क्योंकि वो विश्लेषण कुछ नहीं करता। या तो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ता है या फेसबुक यूनिवर्सिटी पे डिग्री लेता है। तो हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक पर डिग्री नहीं लेते, हम विश्लेषण करते हैं कागज पे और मेहनत करते हैं, उसके बाद चुनावी सर्वे निकाला जाता है। तो जितने भी अंधभक्त हैं, चाहे वो सपा का है या भाजपा का है, उनको एक चीज बता दें, पहले आप होमवर्क कर लीजिए, होमवर्क करने के बाद अपने विचार दीजिए। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में हम सर्वे दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी हमें पैसे नहीं देती, ना भाजपा पैसे देती है, हम जो सत्यता है उसको दिखाते हैं। और आप भी यदि विश्लेषण करोगे, कम से कम गूगल पे जाकर विश्लेषण करिए, ये वो सीटें हैं या तो सपा के पास ऑलरेडी हैं ये सीटें, या 2-4 हजार, 10,000 से ये सीटें हार गई थी। और 2,000, 4,000 कोई माई बाप नहीं होता। यदि कैंडिडेट अच्छा उतार दिया जाए और रणनीति अच्छी बनाई जाए तो कोई भी पार्टी इतने गैप को पूरा कर सकती है। और जैसा समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में ग्रोथ की है, उससे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे समाजवादी पार्टी जिन सीटों को कम गैप से हारी थी, कम मार्जिन से हारी थी, उनको जीत सकती है। और आपको मैं बता दूं, मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि कोई दलित चेहरा, या तो बहन जी या चंद्रशेखर रावण, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन होगा उसमें जरूर आएगा कोई दलित चेहरा, तो कहीं ना कहीं ये गैप पूरा हो जाएगा और भाजपा यहां पर हार जाएगी। और ये भी हम कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को कैंडिडेट अच्छे उतारने पड़ेंगे। कोई भी चूक अगर समाजवादी पार्टी ने छोड़ी तो वो समाजवादी पार्टी फिर हार जाएगी। तो इसलिए आप तथ्यों को समझिए कि ये हम जो सर्वे ला रहे हैं वैसी नहीं ला रहे। तो आज की जो हम विधानसभाएं, लोकसभाओं की बात कर रहे हैं, वो 5 लोकसभाएं हमने पकड़ी हैं। और उन 5 लोकसभाओं की 25 सीटें जो हैं विधानसभा सीटें, क्योंकि हर एक लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हम 75 सीटों का अब तक विश्लेषण दे चुके हैं, ये चौथा भाग है, ये चौथी वीडियो है जिसमें 25 सीटें फिर ली हैं हमने। और कौशाम्बी लोकसभा की 5 सीट, रायबरेली की 5 सीट, मैनपुरी की 5 सीट, बदायूं की 5 सीट और जौनपुर लोकसभा की 5 सीटें, यानी 25 सीटें
फिर हमने विश्लेषण शुरू किया है। और इन 25 सीटों पर मैं आपको सबसे पहले हम बात करेंगे कौशाम्बी। तो कौशाम्बी की जो 5 सीटें हैं उन पर आ जाइए। और मैं एक बात और बता दूं, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को आप देख लेते हैं लेकिन लाइक या डिसलाइक नहीं करते। अच्छी लगे तो लाइक करो और अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक करो, लेकिन जो तथ्य हैं वो सटीक निकलते हैं हमारे। और 99% 10-5 सीट ऊपर नीचे हो जाएंगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी सीटों में 403 सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सटीक सर्वे हमारा निकलेगा। ठीक है। और आप नीचे देख रहे होंगे, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती है और आप हमें फाइनेंशियली आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो नीचे आपको एक QR कोड नजर आ रहा होगा, आप उसको स्कैन करके हमें आर्थिक मदद भी दे सकते हैं। वो आपकी इच्छा है, करना चाहे करिए, नहीं करना है मत करिए। ठीक है। जितना भी इच्छा है उतना कर सकते हैं और नहीं करना है नहीं करना। ठीक है। ओके, वीडियो देखिए और समझना है तो पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैं बता दूं, ये है कौशाम्बी विधानसभा, कौशाम्बी। कौशाम्बी लोकसभा, सॉरी, कौशाम्बी लोकसभा जो है इसकी 5 सीटें हमने ली हैं। ठीक है। अब कौशाम्बी की वर्तमान की स्थिति क्या है वो मैं बता देता हूं और भविष्य की स्थिति क्या है वो मैं बता देता हूं। आप देख रहे होंगे कि बाबागंज, ये राजा भैया की एक पार्टी है। राजा भैया ने एक पार्टी बनाई, जनसत्ता दल। तो जनसत्ता दल जो पार्टी है राजा भैया की, ये वर्तमान में राजा भैया के पास सीटें हैं, जनसत्ता पार्टी के पास। ठीक है। इनके 2 ही कैंडिडेट जीते थे क्योंकि राजा भैया का वर्चस्व, वोट बैंक कहीं ना कहीं डाउन हुआ है। वो या तो भाजपा के कारण हुआ है या जो वोटर है उसमें अवेयरनेस आ रही है धीरे धीरे, पहले जैसा वोटर अब नहीं रहा। तो राजा भैया के पास बाबागंज है और 2027 में भी राजा भैया ही इस सीट को जीतेंगे। ठीक है जी, बाबागंज की। अब क्योंकि राजा भैया भाजपा के गठबंधन में है, NDA में, तो अब 27 में किसके गठबंधन में जाएगा ये पता नहीं चलता। ठीक है, कौन किसके गठबंधन में जाएगा। लेकिन 27 में भी, 2022 में भी राजा भैया के पास और 2027 में भी राजा भैया के पास, जनसत्ता पार्टी के पास ये सीट जाएगी, भाजपा के पास नहीं जाएगी, ना समाजवादी पार्टी के पास जाएगी। अब बात करेंगे हम कुंडा। कुंडा विधानसभा जो है ये 2022 में राजा भैया ने जीती और 2027 में भी राजा भैया ही जीतेंगे। यानी कि ये भी राजा भैया के पास ही सीट रहेगी, ये भी कहीं नहीं जानी, ना भाजपा के पास ना समाजवादी पार्टी के पास। ठीक है। अब करते हैं मजनपुर विधानसभा। ये 2027 में समाजवादी पार्टी के पास जाएगी। ठीक है। और वर्तमान में भी समाजवादी पार्टी के पास है। चायल, ये भी समाजवादी पार्टी के पास है और 27 में भी। सिराथू 2027 में ये समाजवादी पार्टी के पास जाएगी और वर्तमान में भी समाजवादी पार्टी के पास है। ठीक है। तो आप देख रहे हो ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो 3 सीट यहां पर समाजवादी पार्टी जीतेगी 27 में और 2 सीट राजा भैया की जनसत्ता दल जो है वो जीतेगी। ठीक है। नेक्स्ट लोकसभा पे आते हैं। ये कौशाम्बी थी। कौशाम्बी के बाद रायबरेली। रायबरेली आपको पता है कि अमेठी और रायबरेली जो है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस का भी दबदबा है। और जो भाजपा वाले लोग हैं उनको मैं एक बार फिर कह रहा हूं, आप 2022 में कुछ और समीकरण थे और 2027 में कुछ और समीकरण बने, क्योंकि 2022 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ नहीं थी। अब जहां पर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व है और जहां कांग्रेस का वर्चस्व है, वो जब आपस में मिलेगा तो सीटें कौन जीतेगा। और ऊपर से एक दलित चेहरा इनके साथ आना जरूरी है। आप देख लेना, या तो बहन जी आएंगी या चंद्रशेखर रावण, कोई ना कोई एक दलित चेहरा जरूर आएगा। और वहां जहां दलित वोटर आएगा और ऊपर से कांग्रेस, तो जो 2000, 4000, 5000, 10,000 से जीत होती है वो कोई बड़ी जीत नहीं होती, वो रणनीति से बदली जा सकती है।
तो जब ये पूरा गठबंधन दलित चेहरा कांग्रेस आता है तो ये इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। आप खुद भी विश्लेषण करके देखिए एक बार, तो आपको पता चलेगा हमने कितनी मेहनत की है। ठीक है, वैसे ही अपने विचार मत दीजिए हवा में, और आप कहीं ना कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ना, डिग्री लेना छोड़ दो अगर जीवन में तरक्की करनी है। ठीक है, रायबरेली, रायबरेली की बात करेंगे तो रायबरेली की जो विधानसभा है ये 2027 में कौन जीत रहा है? 2027 में बीजेपी के खाते में जाएगी रायबरेली। ठीक है, शहर बछरावा ये समाजवादी पार्टी जीतेगी, हरचंदपुर ये समाजवादी पार्टी जीतेगी, सरेनी ये समाजवादी पार्टी जीतेगी, और ऊंचाहार भी समाजवादी पार्टी जीतेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बता दूं रायबरेली में 2022 में भी भाजपा के पास एक ही सीट थी। 2022 में भी कोई हम इसमें नई चीज नहीं बता रहे, 2022 में भी एक ही सीट है भाजपा के पास, और ये चारों सीट 2022 में भी समाजवादी पार्टी नहीं जीती। तो इसमें हम आपको गलत क्या बता रहे हैं, जो भाजपा वाले हैं वो समझो। अब वर्तमान में भी ये समाजवादी पार्टी के पास है, और 2027 में भी समाजवादी पार्टी के पास ही जाएंगी। तो दिक्कत क्या है? बिल्कुल समीकरण सेट है, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, सब दिमाग से समझिए। अब रायबरेली में एक सीट भाजपा के खाते में जाएगी, बाकी सारी दोबारा से समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी, चारों की चारों। ठीक है, इस वीडियो के बाद हम आपको 120 सीटों का विश्लेषण इकट्ठा दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए वो वीडियो आप तक पहुंचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए आप तुरंत। ठीक है, उसके बाद आपको हमें आर्थिक सहयोग देना है तो वो सोचिए, देना है ठीक है, नहीं देना है तो कोई बात नहीं, देना है तो नीचे QR कोड है उसको स्कैन करिए, और जो भी आप सहयोग करना चाहते हैं अपनी इच्छा से वो कर सकते हैं, जिससे कि सब्सक्राइब और सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ता है। मनोबल बढ़ता है तो हम बिल्कुल सटीक चीजें, सटीक खबरें लाते हैं। अभी हमने योगी जी का वीडियो बनाई कि योगी जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई। तो ऐसा नहीं है कि एक पार्टी के लिए ही हम समर्थित, हम तथ्य सच दिखाते हैं। ठीक है, अभी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा, है लोनी विधायक और कई विधायकों को इकट्ठा किया गया, एक प्रोपेगेंडा चलाया गया कि भी योगी को हटाया जाए, लेकिन इतनी आसानी से योगी जी हटेंगे नहीं। ठीक है, आगे बढ़िए। तो ये बरेली लोकसभा की 5 विधानसभा सीट हो गई, तो 4 सपा के खाते में जाएंगी फिर से, और 1 भाजपा के खाते में जाएगी फिर से। आगे बढ़िए। तीसरी लोकसभा है हमारी मैनपुरी। मैनपुरी आपको पता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, आज भी मैनपुरी आज भी समाजवादी पार्टी का गढ़ है। अब इसमें 2022 में क्या हुआ था वो आप समझ लीजिए। 2022 में बीजेपी ने 2 सीटें जीती। 2022 में बीजेपी के पास कितनी सीटें थी? 2, और समाजवादी पार्टी के पास 3 सीटें थी 2022 में। अब लेकिन 2027 में क्या होने जा रहा वो समझिए। 2027 में आपको मैं बता दूं कि इसमें जो 5 की 5 सीटें हैं ये समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी। 2027 में समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी सारी 5 की 5 सीटें, क्योंकि ज्यादा मार्जिन से इस पर भाजपा ने चुनाव जीता नहीं था, थोड़ा थोड़ा मार्जिन रह गया था, और थोड़ा थोड़ा अब, क्योंकि आपको पता है जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें मैनपुरी कौन जीता? समाजवादी पार्टी, है ना। तो इसलिए सारा समीकरण देखते हुए पूरी की पूरी सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी,
और ये आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन ये कड़वा सत्य है। अगर आपको लग रहा है कि हम जीत जाएंगे तो कोई काम मत करिए, जो भाजपा वाले हैं, आप कोई मेहनत मत करिए, घर बैठ जाइए, आप देखते हैं क्या जीतते हैं। यदि आपको लगता है कि हाँ भाई अब की बार हमारी बात आपको सत्य लगती है कि भाई अब की बार समाजवादी पार्टी 2027 में 5 सीट जीत रही है, तो भाजपा वाले मेहनत करना शुरू कर दें। हो सकता है कि 5 के 5 भाजपा जीत जाए, लेकिन वर्तमान स्थिति और पूरा विश्लेषण देखते हुए ये 5 की 5 मैनपुरी की सीटें अब की बार समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी। पहले 3 गई थी, तो 2 और बढ़ जाएंगे अब की बार। 3 तो ऑलरेडी हैं समाजवादी पार्टी के पास वर्तमान में भी, तो 2 का टारगेट और है। 2 जो है बहुत ही कम मार्जिन से बीजेपी जीती थी, तो 2027 में वो मार्जिन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। इससे आगे जो लोकसभा है, तो मैनपुरी में सारी सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में, 5 की 5। 2027 का चुनाव बहुत रोचक चुनाव होने जा रहा है। बहुत ही जो बिना होमवर्क के और बिना मेहनत किए मैदान में उतरेगा वो हारेगा। क्योंकि भाजपा के, आप देख रहे हो, भाजपा के लोग बहुत ढीले हो गए हैं। ढीले कैसे? वो केवल धर्म के नाम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। उन्होंने जनता के बीच जाना बंद कर दिया है। विकास कार्यों में कोई रुचि नहीं है। बस एक ही एजेंडा लेके चल रखा है कि धर्म को कंधे पे बैठा रखा है, और धर्म कब कंधे से उतर जाए ये पता नहीं चलता। कि आपने दिल्ली में देख लिया, अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांटने के भरोसे रह गए और चुनाव हार गए, बिल्कुल पत्ता साफ हो गया। अगर धर्म को कंधे पे बैठा के चुनाव के चक्कर में रहेंगे और ग्राउंड पे काम नहीं करेंगे तो हारेंगे। देखा, अयोध्या हार गए लोकसभा में, ठीक है, उम्मीद तो नहीं थी। तो ऐसे ही उम्मीद नहीं है ना 2027 में भाजपा वालों को हारेंगे, लेकिन हारेंगे अगर मेहनत नहीं की, गरीब लोगों के बीच नहीं गए, गरीब लोगों का काम नहीं करोगे, केवल धर्म को पकड़ के लटकते रहो। ठीक है ना, आगे चलिए। मेरी बातें कड़वी तो लगेंगी, लेकिन ये सत्य है। अब बदायूं की हम बात करेंगे। देखो, बदायूं को समझ लीजिए आप। बदायूं में क्या हुआ था 2022 में? 2022 में क्या हुआ था बदायूं में, वो समझ लीजिए। 2022 जो बीजेपी है, इसने बदायूं में 2 सीटें जीती थी और समाजवादी पार्टी ने 3 जीती थी 2022 में। अच्छा, जो बीजेपी का जो मार्जिन था वो मैं आपको बता देता हूं। बहुत ही कम मार्जिन से, बहुत ही कम मार्जिन से बदायूं का जो चुनाव है वो भाजपा ने जीता। तो अब 2027 में क्या होने जा रहा है वो समझ लीजिए आप। 2027 में बदायूं की भी सारी सीटें वो समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। 2027 में 5 की 5 सीटें बदायूं की समाजवादी पार्टी जीतेगी। और मैं आपको बता दूं, बिसोली जो है ये एससी रिजर्व सीट है। ठीक है, तो बदायूं आपको पता ही है, समाजवादी पार्टी बदायूं मैनपुरी ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है वैसे भी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी है बस। जो 2 सीटों का गैप आया था ये गैप पूरा करना है। ठीक है, थोड़ा सा मार्जिन रहा तो वो मार्जिन अगर कैंडिडेट अच्छे उतारेगी समाजवादी पार्टी तो जीत जाएगी बड़े आराम से। ठीक है, तो 5 की 5 सीटें बदायूं की भी ये किसके खाते में जा रही हैं? ये भी जा रही हैं समाजवादी पार्टी के खाते में। आगे आइए। मेरी वीडियो देखने के बाद जो भाजपा वाले हैं उनके तो एकदम से तोते उड़ जाते हैं। भाजपा वालों के मेरी वीडियो देखने के बाद तोते उड़ रहे हैं। पिछली जो वीडियो है उनमें आपका बहुत प्यार मिल रहा है, वो वीडियो वायरल हो रही हैं जो सर्वे की हम बना रहे हैं और दूर दूर तक देखी जा रही हैं। तो हमारा मकसद किसी एक पार्टी को उठाना या गिराना नहीं है, हमें कोई पैसे नहीं देता है, ये हकीकत है, सच। और ये अभी आपको इसकी कीमत पता नहीं चलेगी, जब चुनाव होगा 2027 का तब आपको हमारी याद आएगी।
कि हमारा सर्वे बिल्कुल फिट निकला। अब आ जाइए जौनपुर। देखो जौनपुर में 2022 में क्या हुआ, बीजेपी ने 2022 में बीजेपी ने 3 सीटें जीती। कितनी? 3। और समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें जीती जौनपुर में। अब आपको मैं बता दूं जौनपुर सदर, ये केवल 8.5, जौनपुर सदर जो है ये केवल 8,500 वोटों से बीजेपी ने जीता। 8,500 वोट का गैप अब की बार समाजवादी पार्टी लग रहा है पूरा कर जाएगी, कि जैसे मेहनत चल रही है जमीन पे, तो ये सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में चली जाएगी जौनपुर, क्योंकि 8,500 का गैप जाता नहीं रहता है। तब इनके साथ कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस आएगी और एक कोई दलित चेहरा आएगा, तो ये गैप पूरा हो जाएगा 8,500 का। अब भाजपा को क्या तैयारी करनी है वो कर लो, ठीक है जी, अगर सीट बचानी है तो। अब बात करेंगे हम शाहगंज। शाहगंज, यहां समाजवादी पार्टी 2027 में भी चुनाव जीतेगी, ठीक है जी। बदलापुर 2027 में समाजवादी पार्टी। मल्हनी 2027 में समाजवादी पार्टी। और मुंगरा बादशाहपुर, ये भी 2027 में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। 2 सीट ऑलरेडी समाजवादी पार्टी के पास अब भी हैं वर्तमान में यहां पर जौनपुर में, ठीक है। जौनपुर लोकसभा की ये 5 विधानसभाएं हो गई। और मैं आपको बता दूं एक बदलापुर सीट है, ये वर्तमान में भी समाजवादी पार्टी के पास है, ठीक है। अब इसमें भी ज्यादा गैप रहा नहीं था, सॉरी, ये भाजपा के पास सीट है वर्तमान में। 2022 में इसको बीजेपी जीती, कितनी सीटों वोटों से? 2014 वोटों से कुल। अब आप ये बताइए 2014 वोट होती क्या है? 2014 वोट से जीत गए, तब इनके साथ कांग्रेस नहीं थी। इतनी वोट तो अगर इनके गठबंधन में कांग्रेस होती तो वैसी आ जाती। तो ये कोई भाजपा ने तीर नहीं मारा कि 2014 वोट से ये सीट जीती, तो इसलिए ये सीट भी अब की बार समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। अब आप पूरा विश्लेषण जो हमने किया है इसको समझिए कि कितनी सीटें, ये वो सीटें हैं, मैं फिर बता दूं, जहां समाजवादी पार्टी 2022 में भी जीती थी, या वो सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही जो थोड़े से मार्जिन से बीजेपी जीत गई थी। और देश, समय, काल और परिस्थितियां भविष्य की क्या रहेंगी वो देखते हुए ये पूरा सर्वे दिया गया है। और ये सर्वे हो सकता है भाजपा वालों को बुरा लग रहा है, लेकिन ये हकीकत है। आपको सीटें बचानी है तो मेहनत कर लो, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी तो समय है, 1.5 साल है, जनता के बीच जाओ, धर्म को कंधे से उतारो और जनता के बीच जाओ, जनता के काम करो। हम अभी आने वाले समय में वो वीडियो लाने वाले, हम एक एक गांव से जमीनी सर्वे देंगे आपको आने वाले समय में, कि वहां जो एमएलए है, सांसद है, उसने क्या काम किए हैं और कितने दिन जनता के बीच गया है। और ऐसे ऐसे गांवों की कंप्लेंट दिखाऊंगा मैं उत्तर प्रदेश के अंदर, कि जो गरीब लोग हैं उन्होंने पिछली बार भाजपा को वोट कर दी थी योगी जी के लहर में, लेकिन एमएलए जो है उनके बीच नहीं गया फिर काम करने, उनकी नाली खरंजे बनवाने नहीं गया। उनकी कोई समस्या है तो एमएलए साहब मिलते नहीं है। तो अब की बार वो जो भाजपा के लोग जनता के बीच नहीं जा रहे ना, सोच रहे धर्म के नाम पे जीत जाएंगे, योगी जी की लहर में जीत जाएंगे, उनको अब की बार मुंह की खानी पड़ेगी और उनको पता चल जाएगा कि आप धर्म को कंधे पे बिठाकर जनता को छोड़ दिया आपने राम भरोसे, कि जनता है मूर्ख है, आपको धर्म के नाम पे वोट दे ही देगी, जिता देगी, और योगी जी की लहर है तो काम करने की जरूरत क्या है, बस अपना खर्चा पानी बनाते रहो, हैं, जेब भरते रहो।
तो 2027 में पता चल जाएगा आप सबको। जो काम, ऐसा नहीं है भाजपा में अच्छे विधायक नहीं है, अच्छे विधायक हैं भाजपा में। और खासकर मैं ये बता दूं, समाजवादी पार्टी के लोग भी जो काम नहीं कर रहे हैं, जो जनता के बीच नहीं जा रहे, वो भी हारेंगे। तो समाजवादी पार्टी वालों को भी खुश होने की जरूरत नहीं है, वो भी चुनाव हारेगा जो जनता के बीच नहीं रहेगा, जो जीतने के बाद जनता को भूल जाएगा। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और बुरी लगी तो डिसलाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आने वाले समय में राजनीति के अंदर की खबरें भी आपको पता चलती रहें, और 2027 का चुनाव क्या रहेगा वो भी आपको पता चलता रहे। और अभी जल्दी भाजपा की जो राजनीति है उसमें बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, और तूफान आने वाला है 30 तारीख के बाद, 30 मार्च के बाद, उसको भी हम आपको बताएंगे। और यदि आपको हमें आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो जो QR कोड है इसको स्कैन करके जो भी आप मदद करना चाहें वो कर सकते हैं। और मदद भी नहीं करना चाहें फाइनेंशियली तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो भी हमारा मनोबल बढ़ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।